हरे कृष्ण। कई बार ऐसा होता है, हमने सबने अपने जीवन में देखा है कि सवेरे उठते ही थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है या नेगेटिव हो जाते हैं, या कभी कभी डर सताता है कि मैं कैसे डील करूंगा आज का दिन का। छोटा छोटा, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी गाड़ी से जा रहे हैं, छोटी छोटी टकराहटों में हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करें? इसके लिए हमको अपनी जो सुबह है उसको बहुत शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे, सामने से कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी वो टूट जाएगी, आप नहीं टूटोगे। अभी क्या हो रहा है? अभी हम स्वयं टूट जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉर्निंग, अपनी जो सुबह है उसको कैसे तैयार करना चाहिए, अपने आप को कैसे शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो हम कुछ स्टेप्स में जाएंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन, तैयारी ज़रूरी है कि नहीं? सवेरे उठ गए और सोच लिया हो जाएगा। बहुत सारे आपको लोग बताते होंगे तो सोचो सब ठीक है, सब ठीक है। सोचने से कैसे हो जाएगा? अगर आपका घर में बच्चा हो और उसका एग्जाम हो और पढ़ाई नहीं किया है, वो बोलेगा मम्मी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, सोचो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाए? आपको ज़रूर लगेगा कि इसका कुछ तो इधर ढीला हो गया है। आपने बैंक का लोन लिया है, कर्जा देना है, नहीं तो आपका गाड़ी घर चला जाएगा, बैंक वाला बाहर खड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करता है, 6-6 महीने तैयारी करता है, IIT के लिए, IIM के लिए 1-1 साल तैयारी करते हैं, IAS बनने के लिए सालों साल तैयारी करते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है तो उसकी तैयारी 1 महीने की नहीं होती, 1 साल की भी नहीं होती, 4 साल तैयारी करता है कि ये ओलंपिक्स में नहीं जीत पाया, मैं थोड़े से बच गया, अगले ओलंपिक की तैयारी करेगा। स्पोर्ट्स में तैयारी करते हैं, तो बिना तैयारी के कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा और ये कन्विंस होना पड़ेगा कि हमको तैयारी करनी। अब प्रश्न उठता है, तैयारी कब चालू होगी? सवेरे उठने से। उठ गए, अलार्म बज गया, वहीं से तो 90% लोग तो ऐसे ही चिढ़ जाते हैं, अरे फिर अलार्म बन गया, फिर सुबह हो गई, फिर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कितना अच्छा मैं सो रहा था। तो ऐसे मन से कैसे तैयारी करेंगे? तो तैयारी स्टार्ट होती है एक रात पहले। सोने से पहले तैयारी होती है उठने की। आप अलार्म लगाते हो ना, तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या करना पड़ेगा कि सोने से पहले हम क्या करें कि हम अगले दिन जागने के बाद तैयार होके, ऐसा कुछ बीज डाल के सोना पड़ेगा कि रात भर में वो बीज अच्छे से फल फूल जाए और सवेरे आपको सब कुछ अच्छा मिले। आपने कभी देखा है सोते हुए कोई व्यक्ति को तैयारी कर? कोई बोलेगा सो गए 6 घंटा, उसमें कैसे तैयारी हो गई? इसीलिए सोने से पहले हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो नींद में भी काम होता रहे। कुछ लोग, कभी आप देखते हैं ना, जो लोग ब्याज पे पैसा चलाते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, वो सो जाता है। आप सो जाते हो, लेने वाले, देने वाला भी सो जाता है, लेकिन ब्याज का मीटर चलता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, क्योंकि तैयारी पहले की। तो इसलिए अगर हम सही तैयारी करेंगे तो उससे क्या होगा? रात भर में हमारी वो तैयारी बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न है कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें? देखिए, कोई भी तैयारी करने के लिए हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमको अपने आप को तैयार करना है। अगर घर को तैयार करना है तो फिर घर का देखना पड़ेगा। यहाँ पे तैयार आपको करना है, अपने आप को, स्पेशली आपके मन को, जो हमारी शरीर को प्रभावित करता है। अगर उत्साह है, मान लीजिए आज आपको पता पड़ रहा है कि कल आपको किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, आप रात को कैसे सोओगे? सवेरे कैसे उठोगे? अलार्म हो ना हो, कोई हो ना हो उठाने वाला, उठ जाएंगे। उत्साह है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, ये उत्साह है। तो ये उत्साह क्यों आया? इनपुट आया, आपको चिट्ठी आई कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कल शपथ समारोह में आ जाइएगा। आपको वो गाड़ी नहीं भी भेजेंगे, आप खुद पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही जो इनपुट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या कर रहे हैं आजकल के लोग? क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, चैटिंग करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, और इस भाव से सोते हैं। तो फिर क्या मिलेगा? आपने तैयारी की नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर पे बहुत सारा कीचड़ डाल देते हैं, धूल मिट्टी डाल देते हैं, बाहर से लाके कचरा डाल देते हैं, डस्टबिन खाली कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, अब मेरा बिस्तर तैयार हो गया, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। नींद तब अच्छी आती है जब अच्छा साफ बिस्तर हो, तब नींद भी अच्छी आती है। हमने देखा है कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो नहा के सोते हैं। हमारे भक्त भी है, नहा के तिलक विलक लगा के अच्छा फ्रेश, तो नींद अच्छी आती है क्योंकि आप सतोगुण में आ जाते हो। कुछ नहीं तो हाथ पैर धो लीजिए। तो इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आंखों से अंदर क्या जा रहा है सिस्टम में, कानों से सिस्टम में क्या जा रहा है। कुछ लोग कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ लोग वीडियो देखते हैं, ये आंखों से इनपुट गया अंदर। सुनते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज का सुनते हैं, ये अंदर जा रहा है।
और फिर बात करते हैं किस प्रकार की आप बातें कर रहे हो। अगर आप फोन पे किसी के साथ बहुत नेगेटिव बात कर रहे हो तो सवेरे तो गया आपका, तो इनपुट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए जब आपका दिन खत्म हो जाए, आपका कार्य हो गया, सब कुछ नहा धो के आपने अपना डिनर ले लिया, अब आप सोने की तैयारी करते हैं। आपको पता है विज्ञान भी अब कहता है, तो शास्त्रों में है ही, सूर्योदय कैसे होता है? तेज प्रचंड सूर्य है और सडनली अंधेरा हो जाता है, रात होती है, ऐसा होता है? नहीं, धीरे 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 जैसे सूर्योदय होता है धीरे धीरे, सूर्यास्त भी धीरे होती है, रात भी धीरे धीरे बढ़ती है। नेचर में आप देखोगे, प्रकृति में भगवान ने हर चीज ऐसे बनाई है। पहाड़ ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, तो हर चीज धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए रात को आपका प्रसाद लेने के बाद, डिनर लेने के बाद, अब विज्ञान भी कहता है अपने लाइट जो है धीरे धीरे कम करो। घर की एकदम तेज लाइट है और अब लाइट बंद कर दी, सो गए, नहीं, आंखें आपकी सेट नहीं हो पाती, तो इसीलिए लोग वार्म लाइट्स यूज करते हैं, कम कर देते हैं लाइट को, या तो पढ़ते हैं या तो कुछ सुनते हैं। तो अब आपका प्रिपरेशन चालू, अपने मन में ऐसा कुछ बीज डालिए जो रात भर में बढ़े और सवेरे आपको उत्साह दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा जिसने हमेशा इस संसार को प्रकाश दिया है, और वो होते हैं हमारे ग्रंथ, शास्त्र, जैसे भगवत गीता, जैसे श्रीमद् भागवतम, जैसे रामायण। आप मूवीज वगैरह जो है इसको बंद कीजिए, शांति से बैठिए, थोड़ा गीता भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुनिए, और ये आपके मन को क्या कर रहे हैं? सरचार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग हो रही है आपकी आत्मा की भी, मन की भी, और तैयार हो रहा है। भगवान का नाम जप कीजिए, कृष्ण का नाम जप कीजिए, श्री राम का नाम जप कीजिए, तो अपने आप को आप तैयार कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? ये बीज अंदर डाल रहे हैं। रात भर में ये बीज फलेगा फूलेगा, अंकुरित नहीं होगा, फलेगा फूलेगा, और सवेरे आपको फल देगा। तो भगवान से कनेक्शन लाइए। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कुछ अलग अलग बुक्स जो उनको मोटिवेट करता है, लेकिन वो एक हद तक चलता है, एक लिमिटेड उसका बस इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आधा घंटा, हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में आधा घंटा पढ़ो। इनफैक्ट चाणक्य पंडित कहते हैं सवेरे क्या करो? सवेरे भगवत गीता पढ़ो, और दोपहर में स्त्री चरित्रम मतलब रामायण पढ़ो, और रात को कृष्ण के बारे में पढ़ो। तैयार करते रहो, जैसे ब्रश करते हैं ना, कुछ लोग सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ खाना पीना फंस गया, इधर खाना फंस गया है, तो वहां पे कीटाणु आ जाएगा। तो वैसे ही अपने मन को, दिन भर घूम के हमने मन को अशुद्ध किया, तो अपने मन को शुद्ध करना है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बुक से नहीं होगा, और हम तो उल्टा मूवीज देख के और क्या क्या नहीं करके मन को और अशुद्ध कर रहे हैं। ऐसे अशुद्धि से कैसे सोओगे? हमने कहा ना आपको, बिस्तर में आपने कचरा डाल के नहीं सो सकते, साफ करना पड़ेगा। तो मन को साफ करना पड़ेगा, चेतना को साफ करना पड़ेगा, तो नींद भी अच्छी आएगी। कितने लोग कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी डरावने सपने आते हैं, भयावह सपने आते हैं, क्या क्या देखते हैं। ये सब शांत होगा जो आप अपने मन को साफ करोगे, क्योंकि दिन भर का मन में भरा हुआ है, वही घूमेगा रात भर, और सवेरे उसी से उठोगे आप। तो भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं लीलाओं से आप अपने मन को शुद्ध करते हो, साफ करते हो। कम से कम सोने से पहले 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट का रूटीन बनाइए। समय बहुत है, समय की कमी नहीं। हम समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इस संसार की सबसे महंगी वस्तु समय है, और उसको गंवा रहे हैं। तो ये 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट, अगर आप आधा घंटा कर रहे हैं, 15 मिनट भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, महामंत्र का उच्चारण कीजिए। और 15 मिनट भगवान कृष्ण के बारे में या राम के बारे में, रामायण कुछ पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। अगर आधे घंटे का आप ये शेड्यूल बना रहे, 45 मिनट का बना रहे, आधा घंटा पढ़िए, 15 मिनट नाम जप कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आप पूरे शुद्ध हो गए, और ये जो बीज के रूप में अंदर चला गया, भगवान को आपने अंदर भेज दिया ना सिस्टम में। अब भगवान पूरा अंदर भी क्लीनिंग करेंगे और सिस्टम को और फ्लरिश करेंगे। फिर जब सवेरे उठोगे, आपके चिंतन में भी भगवान होंगे। तो जब सवेरे भी आपके मन में चिंतन भगवान का ही होगा। अब आप इतिहास से लेकर देख लीजिए, सतयुग से लेकर कलयुग तक, जब भी राक्षसों ने, दुष्टों ने या दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों ने भगवान के भक्तों को तकलीफ दी है, हमारा मन क्या है? हमारा मन दुष्ट विचारों को दिन भर जमा किया है, और आत्मा जो हम है उसको तकलीफ देते रहता है। इसलिए सो भी नहीं पाते, जाग भी नहीं पाते। कितने लोग क्यों स्ट्रेस है, क्यों परेशान है? समझिए, आत्मा जो है वो भगवान का भक्त है, लेकिन ये दुष्ट मन क्या है, उसको तकलीफ दे रहा है कंटिन्यूअसली। इसलिए
उसको रक्षा करने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु तकलीफ दे रहा था, नरसिंह देव आए। भूमि देवी को हिरण्याक्ष ने तकलीफ दिया, वराह भगवान आए। पांडवों को तकलीफ दिया दुर्योधन पार्टी ने, कृष्ण आ गए। रावण ने तकलीफ दिया, राम आ गए। तो कृष्ण और राम को उनके नाम, उनकी कथा, उनकी लीला के रूप में आप क्या कर रहे हो? अंदर भेज रहे हो। और मन की सफाई करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, जो दुष्ट प्रवृत्ति अंदर घुस गई है उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? जब भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का संहार कर देते हैं, तब भक्तों का क्या होता है? भक्त राज करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्लैरिटी आती है। तो जब सवेरे आप उठोगे और थोड़ा सा समय जरूर निकालोगे, फिर भजन करोगे, और फिर आप पूरा दिन, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप दुनिया में किसी भी परिस्थिति को, कितनी भी नकारात्मक या नेगेटिव सिचुएशन हो, आप आराम से डील कर लोगे। कितना भी बड़ा आपका नुकसान हो जाए, आप आराम से डील कर लो। ऐसे तो भक्ति करते रहोगे तो ऐसे गलत डिसीजन होंगे नहीं कि नुकसान हो, लेकिन कुछ भी हो जाएगा, आप देखोगे कि आप एक बदले हुए व्यक्ति हो। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आएगा आपको, चिड़चिड़े नहीं बनोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ये बेनिफिट है। तो ये तैयारी हमको रात को करनी पड़ेगी, तब ये पूरी नींद में भी जो है ये हमको बेनिफिट देगा। और सवेरे लोग कहते हैं ना एक दूसरे को गुड मॉर्निंग। कहाँ गुड मॉर्निंग है? मॉर्निंग है, गुड कहाँ हुआ? जब ये होगा आपके साथ कि भगवान का भक्ति चिंतन करके सोओगे, रात भर भगवान के विचार चलेंगे, लीलाएं कथाएं चलेंगी, सवेरे उठ के भगवान का स्मरण होगा, तब तो होगा आपका रियल गुड मॉर्निंग। उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग शब्द आया भी विदेशों से, क्योंकि वहां पे ज्यादातर क्या होता है? बदली छाई रहती है, ठंडी रहती है, सूर्य कम निकलता है। तो जब जब सूर्य निकलता था तब लोग एक दूसरे को बोलते थे गुड मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य निकल रहा है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण सूर्य समान। कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो सूर्य के समान है, प्रकाश देते हैं। तो कृष्ण आएंगे तो आपकी गुड मॉर्निंग होगी। नहीं आएंगे, अब नहीं तैयारी करोगे, तो फिर गुड मॉर्निंग नहीं हो सकता। सिर्फ बोलने से गुड मॉर्निंग नहीं होता, करना पड़ता है। तो ये आप करिए और देखिए, आप 1 हफ्ता 15 दिन इसको ट्राई कीजिए और देखिए काम होता है कि आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं। आप रिजल्ट से चौंक जाएंगे। जो इसका परिणाम होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं ही हूँ क्या? इतना कैसे परिवर्तन आ गया? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? इतना विश्वास, आत्मविश्वास, बल, आध्यात्मिक बल, बुद्धि तेज हो गई, मन कंट्रोल में है, ये सब हो जाएगा। आप इसको 2 हफ्ते के लिए अप्लाई करके देखिए। हरे कृष्ण।